ये कथाएं यही तो सिद्धांत देती हैं, वो परिवार कभी बिखरेंगे नहीं। उन भाइयों में तो इतना प्रेम होना चाहिए, दूसरी माता से जिसका जन्म हुआ है उसे सौतेला मत मानिए, उसे अपना खास मानिए। एक महाभारत की छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। बात उस समय की थी जिस समय नकुल और सहदेव के मामा शल्य दुर्योधन को अपना वचन दे के आ गए। थोड़ा स्वर दे दो भाई कहीं से। अपना वचन दे करके आ गए। दुर्योधन बड़ा चालू था, कपटी शकुनी संग दे रहा था उसका। शल्य मद्रास क्षेत्र के रहने वाले थे, मद्र नरेश थे वो, और वो युधिष्ठिर की तरफ युद्ध करने के लिए आए। उस जमाने में कृष्ण को छोड़कर रथ हाँकने वाला इतना बड़ा कौशल शल्य के अलावा किसी के पास नहीं था। तो एक दिन शकुनी ने कहा कि अर्जुन का तो सारथी कृष्ण है, यदि कर्ण को बढ़िया सा सारथी मिल जाए तो यह युद्ध एक तरफा हो जाएगा। अब विवेचना की गई कि ऐसा कौन सारथी है तो कृष्ण की बराबरी कर ले। कृष्ण की तो बराबरी कौन करेगा, पर कृष्ण को छोड़कर वो धरती का सबसे बड़ा सारथी था शल्य, घोड़ों को हाँकने वाला, रथ को हाँकने वाला। तो ये सोचते सोचते ये पहुंच गए कि मद्र नरेश शल्य जरूर है, यदि वो कर्ण का रथ हाँक ले तो यह युद्ध एक तरफा हो जाए। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। तो दुशासन ने खड़ा होकर कहा कि ऐसा कौन पगला है कि अपने भांजों को छोड़ करके और हमारी तरफ उनके विपरीत युद्ध करने को खड़ा हो जाए। कपटी शकुनी ने कहा एक उपाय इसका है, यह है कि कोई बताना मत, रास्ते में उसका स्वागत सम्मान होना चाहिए। यदि तुम्हारा अन्न उसने खा लिया तो वो आदमी इतना धार्मिक है, उसने जिसका अन्न खा लिया उसकी वो बजाएगा जरूर। हर आदमी में एक खूबी तो होती है, एक विशेषता होती है हर व्यक्ति में। तो जगह जगह स्वागत की व्यवस्थाएं की गई। मामा जी आए शल्य, जगह जगह स्वागत मिला। वो तो यही सोच रहे कि युधिष्ठिर ने क्या स्वागत किया है, क्या सम्मान किया। वो युधिष्ठिर का सम्मान समझ करके सम्मान लेते रहे, भोजन करते रहे। रास्ते में कई रात रुकना हुआ, पड़ाव डाला गया। चौथे दिन सुबह की बात थी, जब हस्तिनापुर की, जब कुरुक्षेत्र की सीमाओं में बिल्कुल आ ही गए थे, तो शकुनी कमर मटकाता हुआ दुर्योधन कर्ण इन सबको साथ लेता हुआ वो शल्य से मिलने को गए। प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा मामाश्री व्यवस्थाएं कैसी लगी तुम्हें? तो मामाश्री शल्य ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर की व्यवस्था का तो क्या कहना है, ऐसी व्यवस्थाएं कि मैंने तो आज तक देखी ही नहीं। मैं तो युधिष्ठिर का ऋणी हो गया, उसका मैंने इतना अन्न खा लिया, पानी पी लिया है, अब तो यह लगता है कि मेरी एक एक बोटी बोटी युधिष्ठिर के लिए हो जाए। तो शकुनी ने कहा कि ये तो तुमने सब युधिष्ठिर का अन्न पानी खा लिया, यदि अन्न पानी कोई और तुम्हें इस तरीके से खिलाता तो क्या अपनी बोटी बोटी उसके नाम भी कर देते? आप सुन नहीं रहे? यह तो चलो ठीक है, युधिष्ठिर ने तुम्हें खिलाया अन्न पानी और तुम कहते हो कि मेरे शरीर का एक एक कतरा उसके लिए हो जाए। आप कहते हैं मैंने उसका अन्न खाया, मैंने उसका पानी पिया। वो तुम्हारे भांजे हैं इसलिए बोल रहे हो, या ऐसा स्वागत सम्मान तुम्हारा और कोई करता तो उसको भी तुम अपनी बोटी बोटी दे देते? तो शल्य ने कहा कि यदि ऐसा सम्मान मेरा कोई और भी करता तो मैं अपना पूरा शरीर उसके लिए भी समर्पित कर देता। अब मौका मिल गया, देखो इनको, ये चौगड़िया खड़ी थी बिल्कुल पास में। तो दुर्योधन ने कहा मामा ये मेरा बड़ा भाग्य है, बड़ी कृपा है, बस आपकी ही कृपा है कि मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये जितनी भी व्यवस्था, शकुनी ने कहा जितनी भी व्यवस्था तुम देख रहे हो ये मेरे भांजे दुर्योधन की व्यवस्था। धरती हिल गई शल्य की। शल्य ने कहा दुर्योधन तूने मेरे साथ छल किया है, तूने मेरे साथ कपट किया है। मैं महादेव का पुजारी हूं तो तुझे एक श्राप देता हूं, तू चाहे जितना भी ताकत लगा लेना, इस युद्ध में तुझे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि तो तूने मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ कपट किया है। और ये लीला थी सब गोविंद की, कृष्ण की। कृष्ण ने कहां कहां से इसको श्राप दिलवाया, नहीं तो इसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता।
दुर्योधन ने कहा श्राप चलो हमने स्वीकार अंगीकार कर लिया, लेकिन मामा जी अब युद्ध किसकी तरफ से करोगे? अब मामा जी चक्कर में पड़ गए, क्या बोले, क्योंकि अन्न पानी तो दुर्योधन का खा लिया। और आखिर में उनको यह कहना पड़ा कि युद्ध तो मुझे तेरे ही छत्र के नीचे खड़े होकर करना पड़ेगा। तो कहा कि तुम्हें मेरे मित्र कर्ण का सारथी बनना पड़ेगा। धरती हिल गई, शल्य अधमरे हो गए, ये लग रहा था कि कुचल गए बिल्कुल। वचन दे दिया। वचन देने के बाद रात्रिकालीन पांडवों के शिविर में गए, मुंह उतरा हुआ था बिल्कुल। भगवान कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। शल्य आए, सबने खड़े होकर स्वागत किया, कहा मामा आइए आइए आइए। आने में देरी हो गई। शल्य की आंखें नीचे थी, आंख में आंसुओं की धार चल रही थी। कृष्ण ने पूछा मामा क्या हो गया है? बस केशव इतना बुरा हो गया है कि इससे ज्यादा और बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। क्या हुआ? दुर्योधन को वचन दे के आ गया हूं, उसके ही ध्वजा के नीचे युद्ध कर पाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा कि वचन ही दे के आ गए हो कि अपना आशीर्वाद भी दे के आ गए हो? तो शल्य ने कहा वचन दिया है उसको, लेकिन आशीर्वाद तो मेरे युधिष्ठिर के साथ है। तो भगवान कृष्ण बोले मामा तुमने बहुतों को बहुत कुछ दिया है, आज द्वारका का कृष्ण भी तुमसे कुछ मांग रहा है, तो क्या आप मुझे भी कोई वचन दे दोगे? मैं भी तुमसे मांगना चाहता हूँ। शल्य रो पड़ा, कहने लगे हे द्वारकेश, हे द्वारकानाथ, मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूँ कि धरती क्या ब्रह्मांड का देवता मुझसे मांग रहा है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि आज ईश्वर मुझसे मांग रहा है। प्राण डाल के भी दिया जाएगा तो मैं दूंगा, मांग लीजिए। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। और भगवान कृष्ण ने कहा मामा अर्जुन को बचाने के लिए भी मेरा अवतार है। अर्जुन को बचाने के लिए मैं उसका सारथी बनाऊं। और ये मुझे पता है कि कर्ण अर्जुन से बहुत बड़ा योद्धा है। कर्ण के सामने अर्जुन टिक नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूं। ये भगवान के शब्द थे। भगवान कहते हैं मुझे मांग ये वचन दे दो, जिस समय कर्ण के बाण सीधे अर्जुन की छाती की तरफ हो तो मामा मुझे वचन दे दो, उस समय तुम कर्ण का रथ हाँक कर दूसरी जगह ले जाकर के खड़ा कर दोगे। मुझे तुमसे वचन। और यही करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। और दूसरी बात यह है कि तुम ऐसे ऐसे शब्द बोलोगे जिससे ध्यान चूके कर्ण का, क्योंकि जब महारथी का ध्यान चूकता है तो आधे से ज्यादा तो अधमरा उसी समय हो जाता है। शल्य ने उस बात का पालन किया। और जब शल्य ने यह कहा कि मैं वचन दे के आ गया, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करना है, तो नकुल और सहदेव सामने। सहदेव सबसे छोटे। सहदेव खड़े हुए रोते हुए आए, कहा मामा तुमने आज हमें सौतेलों की लाइन में तुमने पंक्ति में खड़ा कर दिया। कभी सोचा भी नहीं था हमारा मामा ऐसा निकलेगा। क्या तुम हमारी माँ कुंती माँ से बात करने के लायक रहोगे? क्या तुम ये कह पाओगे कि मैं तुम्हारे बेटों के पक्ष में युद्ध नहीं, मैं गांधारी के बेटों के युद्ध में उनके पक्ष में मैं युद्ध करूंगा? आज मामा तुमने हमें सौतेलों की भीड़ में तुमने हमें खड़ा कर दिया। हम तो माँ को बात करने के लायक नहीं रहेंगे। जिस समय सहदेव ने इतना कहा उसी समय अर्जुन खड़े हो गया। अर्जुन की आंख में आंसू थे। सहदेव को आंख में भर लिया, छाती से लगा लिया, कहा सहदेव तू सौतेला है? तू अपने आप को सौतेला कहता है? सहदेव हम तो वो भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर 3 माताओं का कृपा का सावन वर्ष रहा है। हस्तिनापुर की माँ का सावन वर्ष रहा है, माता माधुरी की कृपा का सावन वर्ष रहा है,
माता कुंती की कृपा का सावन बरस रहा है। हम सौतेले नहीं, सहदेव तू सौतेला नहीं, तू तो खास से भी ज्यादा खास है। क्या तुझे पता नहीं है, जिस समय यक्ष ने बड़े भैया युधिष्ठिर को एक वरदान मांगने के लिए कहा था और ये कहा था कि भाई तो तेरे चारों मौत को प्राप्त हो गए, लेकिन युधिष्ठिर तुमने हमारे प्रश्न का समाधान जवाब दे दिया है, इसलिए इन चारों में से एक के तुम प्राण मांग सकते हो। तो क्या तुझे पता है बड़े भैया ने क्या मांगा था? बड़े भैया ने कहा था, हे यक्षराज, हे देव, यदि तुम चारों के प्राण नहीं लौटा सकते, एक के ही प्राण दोगे तो मुझे मेरा भाई सहदेव जिंदा चाहिए। ये बड़े भैया के शब्द थे और तू अपने आप को सौतेला कि मुझे महाभारत तक जाना पड़ा। इसलिए कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि पिता को एक से ज्यादा विवाह करना होता है। यदि सौतेली माता को, जिसे विमाता कहते हैं, उसकी कोख से जन्मा हुआ बेटा भाई नहीं तो भाई से बढ़कर होना चाहिए, भाई से ज्यादा होना चाहिए। कि देश में जिन देवियों ने उस स्त्री के बच्चों को पाला है जिसके बच्चे अनाथ हो गए थे, मुझे लगता है कि इससे बड़ा यज्ञ नहीं धरती पर, इससे बड़ा यज्ञ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये कथाएं तो यही संदेश देती हैं। ऐसा संदेश इन कथाओं का है और इन संदेशों को मान लिया जाए तो जीवन में आनंद ही तो आनंद है।